बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ए साकी हूँ। आज 30 दिसंबर 2025 का दिन इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कोई ख़ास अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों का फीडबैक आया, उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ और दरियाओं का डाटा और मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि नए साल की शुरुआत से ही बारिशों का सीज़न या बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर जो कि 2025 का आखिरी दिन होगा, यानी 2025 साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर होगा, तो ये बलूचिस्तान के रास्ते एक ताकतवर सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा और बलूचिस्तान में भी और दीगर बहुत सारे इलाकों में बारिश बरसाएगा। और फिर 2026 का पहला दिन होगा तो बारिश होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि 2025 जो सैलाब का या बारिशों का तबाह कुन साल था, वो आपने आखिरी दिन भी अपनी यादें छोड़कर जाएगा कल। और जब नया साल आएगा यानी 2026 परसों 1 जनवरी को, तो वो एक नई तबाह कुन यादों के साथ ही अपनी शुरुआत करेगा, क्योंकि तमाम इदारे इस हवाले से अपडेट कर चुके हुए हैं कि 2025 की निस्बत 2024 की निस्बत 2025 में 35% ज़्यादा बारिशें आई। वो हमने देखा, अपने आंखों से मनाजिर देखे, कानों से सुने और अल हफीज़ अलामान पढ़ते रहे। जिस तरह से बड़े सैलाब आए या जिस तरह से बारिशें हुई, अब इदारों ने ये रिपोर्ट किया है कि 2025 से 22% ज़्यादा 2026 में बारिश होंगी। तो 25 में जितना सैलाब आया या बारिश आई, उससे 22% ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा करें, मैं एक रफ़ अंदाज़ा आपको बता सकता हूँ, डरा नहीं रहा। अल्लाह हमें इन सैलाबों से महफूज रखे। भाई मैं तो 25-30 लाख का नुकसान हुआ और 1.5 लाख मिला, और वो भी जो है किसान कार्ड में फंस गया। मैं तो ज़ीरो पे बैठा हूँ और मुझे नई सैलाब चाहिए। आप कहेंगे कि आप अपने व्यूज़ ये वो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, क्योंकि गुज़श्ता साल मार्च में मैंने बताया था, इसी साल बल्कि 2025 के मार्च में मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा 35% ज़्यादा बारिशें बताई जा रही हैं। और फिर वो हुआ, देखा, सैलाब आए और ख़तरनाक सैलाब आए। और अब जब कि 2026 की उन्होंने पेशगोई की है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर 2025 से 22% ज़्यादा बारिशें आती हैं, तो इस सैलाब भी तो 22% ज़्यादा आएगा। मिसाल के तौर पर अब 11 लाख से कुछ कम, यानी 13,000 क्यूसेक कम था 11 लाख का रेला जो दरिया चनाब में आया था, तो उसका यानी 2025 में अभी अब इसको 22% में ज़्यादा कन्वर्ट करें तो यानी चौथाई हिस्सा और ज़्यादा आ जाएगा। यानी 2025 बरकरार रहेगा, उससे 22% ज़्यादा है तो चौथा हिस्सा ज़्यादा आएगा। यानी 11 लाख का चौथा 2.5 लाख ही कर लें, 2,70,000 कर लें, तो 2,70,000 और ऐड करें। मैं एक मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ कि 11 लाख में 2,70,000 और ऐड कर लें, यानी 13,70,000। ये एक मैं रफ़ अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। क्या कुछ होता है ये कुछ पता नहीं, अंदाज़े पेश गोइयाँ गलत हो सकती हैं। मैं एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े सैलाबों का खदशा बरकरार है। और जैसा कि बारिशों ने आखिरी दिन अपना इख्तिताम 2025 ने बारिश से किया और 2026 बारिश से अपना आगाज़ कर रहा है, तो आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि 2025 अपना जो है वो साबित कर चुका है तबाहकुन होना। और 2026 कितना तबाहकुन ख़तरनाक खौफनाक होता है, ये वक्त ही बताएगा। अब मौसम के हवाले से यही खबर कि 31 दिसंबर आज वैसे बादलों का सिलसिला दाखिल हो चुका हुआ है। अब भी बिखरे से बादल हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन इसकी शिद्दत कल 31 दिसंबर 1 जनवरी और 2 जनवरी को होगी, जिसमें बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और ज़ेरी और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और ख़ासकर ये मुल्तान, खानेवाल, पीछे डीजी खान, राजनपुर वाली साइड उधर बलूचिस्तान के साथ, तो इधर आगे ऊपर यानी वस्ती पंजाब की तरफ। बाकी बहावलपुर में कोई ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं, बहावल नगर, रहीम यार खान इलाकों में। और ऊपर के जो वस्ती पंजाब है या पोठोहार, मरीगलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह, इन इलाकों में बारिश होगी। अब दरियाओं का डाटा, डैम्स लेवल तो बस अब वही समझ लें, क्योंकि पानी तो इतना निकाला नहीं जा रहा। तो 1197-98 फीट होगा मंगला का, डेड लेवल उसका भी 1050 फीट है। और त्रिवेला डैम का 1482-83 फीट होगा, उसका डेड लेवल 1402 फीट है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 0, इस्लाम पर 1081, रावी में जसर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर 6530, यानी बल्लो की पर कल ही पानी का
ڈاؤن اسٹریم میں چھوڑا گیا تھا. پہلے 0 کیوسک تھا, اب 6530 کیوسک ہے. سندھ نئی براج پر ڈاؤن اسٹریم 0 ہے. دریا چناب میں مرالہ پر 8400, خانکی پر 5100, قادر آباد پر 5300, تریمو براج پر 6600 اور پنجند پر 3000 کیوسک. دریا جیلہ میں مغلہ ڈیم سے 5000 کیوسک, رسول پر سکھراج 2400 کیوسک. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 2000, کابل دریا میں 7000 نہیں, تربیلا ڈیم سے 20000 کیوسک ہے میرے خیال میں. کابل دریا میں 7000, کالا باغ پر 7900, چشمہ پر 9600, توسا پر 10000, گڈو پر 20000, سکھر پر 500 اور کوٹری پر 1811 کیوسک ڈاؤن اسٹریم ہے. سیلاب متاثرین کا فیڈ بیک جو لوگوں کا آیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ وائس میسیج کالز آئی تھی بینک آف پنجاب سے, اور لوگ لینے جا رہے ہیں, شاید پینڈنگ ان کے جو ہے پے آرڈرز پڑے ہوئے تھے. باقی جو زیادہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ اب چونکہ آج اور کل کا دن ہے اور پرسوں نیا سال ہوگا 1 جنوری, تو جو آڈٹ کلوزنگ یا جو فنڈ کا مسئلہ تھا, جس طرح سے کمشنر ملتان سے مبینہ ایک MP صاحب ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ فنڈنگ کا یہ کوئی مسئلہ ایشو آ رہا ہے تو یہ پیسے دوبارہ چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ 2 دن یہ لگا لیں اور 2-3 دن اگلے لگا لیں, تو میرے خیال میں اگر چلنے ہیں تو پھر 4-5 جنوری کو باقاعدہ شروع ہو جائیں گے, جس طرح سے تو بتایا جا رہا ہے. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ.